इस बीच आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो राजीव, हकदार, हक, अधिकार, अभी भी इन सभी की बात हो रही है असली और नकली के बीच। हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे ठाणे पहुंचकर जिस तरह से बरसते हुए नजर आए हैं, संजय राउत ने कोई मुद्दा यहां नहीं छोड़ा, बांग्लादेश तक का जिक्र करके यहां की सत्ता या ये कहें कि बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की, गुजरात के खिलाड़ियों का यहां पर जिक्र कर दिया, ओलंपिक्स के बहाने में निशाना साध दिया। ये लड़ाई आखिर कहां बढ़ती हुई दिख रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने तमाम समीकरण यहां पर बदल दिए हैं। तो अब ऐसे में यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आता है? हालांकि इसका जवाब इंद्रजीत तो नहीं दे पाए, वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है इस वक्त ये कहना। देखिए पूजा, सबसे पहली बात तो ठाणे गए थे उद्धव ठाकरे। तो जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं वो जानते हैं कि ठाणे कितना इंपॉर्टेंट है शिवसेना के लिए और एकनाथ शिंदे के लिए। ठाणे ही वो जगह है जहां से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के सबसे पुरजोर समर्थक कह लीजिए और शिवसेना को उस इलाके में खड़ा करने वाले स्वर्गीय आनंद दीघे का जो प्रभाव है उस ठाणे में, उसको जो लोग जानते हैं, आपको मालूम है उनके ऊपर फिल्म भी बनी थी चुनाव से पहले। उन्हीं आनंद दीघे की छत्र छाया में एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक यात्रा शिवसैनिक के तौर पर शुरू की और ठाणे के एक मजबूत शिवसैनिक के तौर पर और पूरे ठाणे में शिवसेना का पूरा स्तंभ और पूरी शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद के सबसे बड़े जनाधार वाले एकनाथ शिंदे नेता वहां पर रहे हैं और वो ठाणे शिवसेना का एक गढ़ था। लेकिन पिछली जो सरकार थी जो कि जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और एनसीपी और कांग्रेस थी, उसमें ठाणे में ही एकनाथ शिंदे का स्थानीय एनसीपी नेता जो दूसरे हैं उनके साथ जो विवाद हुआ और ये हुआ कि ठाणे में एनसीपी अपने आप को शिवसेना को दबा रही है और खड़ा कर रही है। मतभेद और विरोध वहीं से शुरू हुआ और वहीं से एकनाथ शिंदे ने तय किया कि अब इस गठबंधन से बाहर निकल करके अपना रास्ता अलग करना है। इसलिए ठाणे की बहुत इंपॉर्टेंस है महाराष्ट्र के चुनाव में। जहां तक पार्टियों की बात है तो महाराष्ट्र की सियासत के बारे में कुछ भी कहना, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि वो कभी न कभी किसी एक दिन बेवकूफ़ी साबित हो जाता है। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी करना बेकार है, इसलिए कि आप देखिए कुल मिला के महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों तरफों से 6 पार्टियां हैं। 6 पार्टियां महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में हैं और 3 पार्टियां उधर हैं, 3 इधर हैं। आप देख लीजिए कांग्रेस को एक तरफ करते हैं 5 पार्टियां हैं। एक शिवसेना 2 जगह टूटी और दोनों जगह जिस तरह से बगावत हुई और टूट करके सिर्फ सत्ता के लिए एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बनाने के लिए जो मैंने कारण कहा उसके लिए वो अलग हुए। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाएंगे या शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए, सिर्फ सत्ता में जाने के लिए कभी शिवसेना कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है। कम से कम 90 के दशक की राजनीति या बाला साहब ठाकरे को जिन्होंने देखा है और शिवसेना को बढ़ते हुए देखा है, वो कोई भी आदमी इस बात को इससे पहले सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरी तरफ सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से बगावत कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार ने साल भर के भीतर ही उसी कांग्रेस के साथ समझौता कर और इतने लंबे समय से पिछले 24 वर्षों से लगातार उसी कांग्रेस के साथ समझौता कर रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस पार्टी से अलग हट के उन्होंने अपनी पार्टी सोनिया गांधी के मुद्दे पर बनाई थी। तो एक चीज ये है, अब जिस अपने भतीजे को उन्होंने अपनी विधानसभा की सीट बारामती दी, जिन्हें पुष्पित पल्लवित किया, जिनकी छांव में अजीत पवार ने सियासत की सारी बारीकियां सीखी, उन्हीं के जब बुजुर्गियत के दिन आए, जब उनकी जो भी कह लीजिए उम्र बड़ी हुई, तो अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस कदर जगी कि उन्होंने चाचा का ही साथ छोड़ दिया और बगावत करके वो भी अलग हो गए। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहने की बात ही नहीं है कि महाराष्ट्र के किन नेताओं पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिन नेताओं ने लगाए उनके क्या हालात हैं। महाराष्ट्र में एक किरीट सोमैया भी नेता हुआ करते थे जो एनसीपी के नेताओं को बीजेपी के जो एनसीपी के नेताओं के भ्रष्टाचार की रोज पोल खोल दिया करते थे। जब से एनसीपी
एनसीपी और बीजेपी साथ हुई है तब से किरीट सोमैया की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो यही है, जहां तक आप देख रही हैं महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प, और आज तक महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव इतने दिलचस्प नहीं हुए होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से अगर देखा जाए, अगर कहा जाए कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा था तो महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को नकार दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे तब तो वो राज्यों के चुनाव होंगे, और मेरी समझ से आज की तारीख में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी महायुति से निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में 20 दिखाई पड़ती। बिल्कुल, और इसीलिए अब उस 20 को 19 करने की जद्दोजहद में यहाँ महायुति भी नजर आ रही है, निशाना साधे जा रहे हैं।